देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ए कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन। सिंक, एक बार बताऊं, जो ब्लू कलर वाली पैड थी ना T2 टेम्परेचर वाली, उसको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं उसको? और जो T1 टेम्परेचर वाली पैड थी ना रेड कलर की, उसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं उसको? जो हीट देता है वो सोर्स होता है, SOURCE, सोर्स। और जो जहां हीट बाहर निकलती है उसको सिंक बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सिंक टेम्परेचर 300 है, मतलब T2 की वैल्यू 300 दी हुई है आपको, ठीक है। एफिशिएंसी 40% है, परसेंटेज में दे दी। बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना है। सोर्स का पहले T1 था, इसको बढ़ा दिया, कितना परसेंट, कितना करें इसको? बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज बताना कितना हुआ, सो दैट इट्स एफिशिएंसी बिकम्स 50%। इंक्रीज करके T2 कर दिया भाई, T1 को इंक्रीज करके क्या कर दिया, और आपको निकालना है T2 माइनस T1 कितना इंक्रीज किया है। पहले T1 था, T1 भी नहीं पता कितना था, ये सोर्स का टेम्परेचर है। सुनो सुनो, T1 को T1 डैश कर दिया, T1 को T1 डैश कर दिया। सुनो आप, तो आपको T1 डैश माइनस T1 की वैल्यू बतानी है। सुनो आप ध्यान से, देखो आप मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो आप। सिंक टेम्परेचर कितना है? 300। सिंक 300 है, हीट बाहर निकल रही है जिस टेम्परेचर पे। एफिशिएंसी 40% है पहले तो, और सोर्स का टेम्परेचर क्या पहले? T1। टेम्परेचर T1 से बढ़ा के क्या कर दिया? T1 डैश। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी क्या होगी? 50% होगी, बढ़ गई 50% होगी, 40% से बढ़ा दिया है, घटा दिया, जो भी है, इनका डिफरेंस बताना कितना हो जाएगा। सोचो आप इसको कैसे करेंगे। करते सुनो, देखो पहले एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई T1 होता है। 40% का मतलब है 0.4, 100 से डिवाइड कर दो इसको। 40 बाई 100 इज इक्वल्स टू, T2 की वैल्यू 300 है, T1 माइनस T2 था यार, T1 माइनस 300 डिवाइड बाई T1। इसको सॉल्व करके पहले तो T1 निकाल लोगे, ये पता लगेगा पहले था कितना। पहले तो ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगेगा वैसे, ठीक है ना। ऐसा करो इसमें 0.4 इज इक्वल्स टू 0.4 T1 इक्वल टू T1 माइनस 300। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 300 को T1 माइनस में 0.4 T1, 300 इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 500 केल्विन। पहले 500 केल्विन था, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले 500 केल्विन था इसमें, ठीक है। और इसका एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों में उतना ज्यादा होगी एफिशिएंसी। पता है क्यों? क्योंकि बराबर हुआ T1 और T2,
तो जीरो होगी एफिशिएंसी तो। और ये जितनी बड़ी वैल्यू आएगी T1 माइनस T2 वाली, ऊपर न्यूमरेटर जितना बढ़ाएगा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी फिर। तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है उसका तो 300 फिक्स है, उसका तो चेंज कर नहीं रहे, और इसका क्या कर रहे हो T1 का? एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है या तो उसको घटा दो, T2 को घटा दो, या फिर T1 को बढ़ा दो। कोई पेपर में कह दे कि किस टेम्परेचर को घटाएं, सिंक टेम्परेचर का सोर्स टेम्परेचर को, कि एफिशिएंसी बढ़ जाए, बताओ सिंक को घटा दो या फिर सोर्स को। तो ये ना एफिशिएंसी क्या करे, ये तो 300 ही रखना है, तो ये तो 300 ही रखना है। एफिशिएंसी 40 से 50 कर दी, एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो ये सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये पूछा आपसे। एक काम करो, एफिशिएंसी कर दी 50%, फिर से लगाओ T1 माइनस T2 बाई T1। T1 कितना है इस बार? T1 डैश है इस बार, क्या ये T1 500 पहले था, अब बढ़ा दिया इसको, बढ़ा के क्या किया वो तो निकालना है आपको। क्या होगा तुम्हें? हाँ 50% है तो 50/100 करोगे। एफिशिएंसी तो क्योंकि 50 हो ही नहीं सकती, एफिशिएंसी तो 0 और 1 के बीच में ही होती है। डिवाइडेड बाय में सोर्स टेम्परेचर लिखते ना नीचे T1 डैश। अब इसको सोल्व करके T1 डैश निकलेगा, ठीक है ना? सोल्व करो आप, जाएगा 0.5 T1 डैश इक्वल टू T1 डैश माइनस 300। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो आप। $600 केल्विन हो जाएगा। यानी आप इसका आंसर 600 मत लिख देना, इसने ये पूछा है कितना बढ़ा दें, 100 बढ़ाना पड़ेगा, 100 केल्विन। एक और बात, कई सारे क्वेश्चंस में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाते वक्त कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मत लिखना, केल्विन में ही लिखना है। पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे फिर लिखोगे आप। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को?